जब भी कोई कहता है तो जा करके इनको नोटिस भेजा जाता है। नोटिस से ये इतने परेशान हो चुके हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं इतना प्रशासन को पैसा दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। अब मैं कहीं सोशल काम करना चाहता हूँ तो मुझे प्रशासन जो है द्वारा मेरे को इतना परेशान किया जाता है और मैं परेशान हो चुका हूँ। अब मैं कहीं सोशल काम करना चाहता हूँ तो मुझे प्रशासन जो है द्वारा मेरे को इतना परेशान किया जाता है। तो इनका ये इस तरीके से जो दर्द है, जो अभी आपने देखा जिस तरीके से इन्होंने बात करी, तो आइए जानते हैं। भाई साहब, अभी बल्लू जी क्या करते हैं वैसे? बल्लू जी इस टाइम पर जो सोशल वर्किंग के अंदर शादियों में जाते हैं, लड़कियों की शादियों में हैं और किसी के दुख दर्द में जाते हैं। ठीक है, हम लोग, मैं 2019 से इनके साथ हूँ। मेरे को आज तक तो ऐसा कुछ मैंने देखा, मैं भी 24 घंटे में से 12 घंटे इनके साथ रहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तो ऐसी कोई भी हरकत नहीं देखी है जिससे क्या कहते हैं कोई इन पे ब्लेम लगा सके। मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई अगर कोई सच्चाई में सुधरना चाहता है तो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? भाई प्रशासन ही तो सब कुछ है। प्रशासन जो बोलेगा, जो लिख के देगा वही जाएगा आगे। तो क्यों ना क्या कहते हैं अगले को छोड़ दिया जाए कि भाई ठीक है भाई आप अपना कहीं पर, हम तो कहते हैं जांच पूरी होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है, उसमें क्या बात है। एक बात बताओ, इनका कहने का मतलब ये है इनके पास टाइम टाइम पे नोटिस वगैरह आते रहते हैं, जितने भी नोटिस आए हैं खाली वो नोटिस जो है किस तरीके से, कोई प्रूफ भी हुआ या नहीं हुआ आज तक? नहीं जी, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, नोटिस पर कोई प्रूफ नहीं है। मतलब नोटिस आते हैं मगर उस नोटिस में जो लिखा होता है, उस जो कंप्लेंट होती है इनके खिलाफ, उस पे कार्रवाई होती है नहीं होती, आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट गई है और कंप्लेंट जाने के बाद भी लोग इस पे विचार नहीं कर रहा है प्रशासन। ठीक है, अगर इस पे मेरे पास जो नोटिस आते हैं, मैं जाता हूँ, उसकी बाद जिन आदमियों से वो जो गुंडे पकड़े जाते हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो इन्हीं के तो आदमी है प्रशासन के, वो उनसे जबरदस्ती नाम लिखवाते। अब मेरी समझने की कोशिश करो, और 100 यहाँ के बड़े बड़े क्षेत्र में, नजफगढ़ में, सबको 100-500 नोटिस पहुंचा दिए जाते हैं जिनकी कटिंग होती है। करोड़ों रुपए खाते हैं प्रशासन उनसे, सिर्फ वो हथकड़ी लगा के और किसी के भी ऑफिस, किसी के घर पे चले जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूं, ये क्या, ये तो दिन दहाड़े एक पुलिस नहीं, ये तो गुंडा गुंडा गुंडा, एक तो गुंडे वैसे होते हैं, ये तो लाइसेंस वाले गुंडे हो गए। ये तो अपने से तगड़ा कोई समझते नहीं है, सेल में ये बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं ना भाई, मेरे को बुलाए और मेरे को मार भी दे और मेरे को गालियां भी बके और मेरे को फांसी पे भी चढ़ा दे और मेरा इनकाउंटर भी कर दे। मैं दुखी हो चुका हूं सारी सेलों से। जितने इतने बदमाशों ने सेल नहीं देखे जितने मैंने ये सेल देख के हैं, भुगते हैं, हरेसमेंट हुआ है। मैं समाज की सेवा ना करके इनके ही चक्करों में लगा रहता हूं, स्टाफों के ही चक्कर काटता रहता हूं। कहां से लाऊं पैसा? सब कुछ तो मेरा बेच दिया इन प्रशासन के लिए, गुंडों ने बिकवा दिया। मेरा काम धंधे नहीं है, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं मरते दम तक। मैं अब जिंदा, मैंने मोह छोड़ दिया, अपना शरीर छोड़ दिया, जीवन छोड़ दिया। अब मैं जीऊंगा, एक दिन जीऊं, 2 दिन जीऊं, 1 घंटा जीऊं, मैं जीऊंगा सिर्फ अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों, अपने भाईचारे को मजबूत करने के लिए, उनको भिक्षा नहीं शिक्षा देने के लिए। और मैं सुसाइड करूंगा सिर्फ प्रशासन के लिए। प्रशासन ने जो मेरा दिल दुखाया है, मुझे परेशान कराया है, मेरे को कोई भी मदद नहीं करी। मेरे घर वालों तक पीड़ित, आज मेरे बच्चे तक मेरे दुश्मन हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की वजह से। और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता है, सिर्फ मरने के लिए छोड़ देता है। और आज से मेरी पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट लड़ाई है और सच्ची लड़ाई है। और मुझे सुसाइड करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने क्षेत्र और सच्चाई के लिए, क्योंकि आज एक बल्लू पहलवान मरेगा, सुसाइड करेगा, अपने जैसे लाखों बल्लू पहलवान को छोड़ जाएगा। क्योंकि विचार को मार के, वो व्यक्ति को मारकर वो विचार को नहीं दबा सकते। तो इसी तरीके से मेरे जो विचारधारा है वो कभी नहीं कुचल सकते। प्रशासन या कोई भी सेल हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भगत सिंह ना रहा तो भगत सिंह को आज भी याद किया जाता है सच्चाई के लिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो एक देशभक्त थे और उन पे आज भी एक शब्द आतंकवादी का है। अगर मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूं तो मैं आतंकवादी हूं, मैं गुंडा हूं, गैंगस्टर हूं। मुझे इनकाउंटर किया जाए, मेरे को फांसी की सजा दी जाए, मैं हंसते हंसते मरना चाहता हूं। इस जिंदगी से दुखी हो गया हूं, परेशान हो गया हूं रोज रोज की। ये तो मेरे
जो एक इतना सक्षम आदमी है, जिसके पास कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी के ऊपर के पास इतनी पावर भी है, उसकी बात नहीं सुन रहा प्रशासन, कोई सेल नहीं सुन रहा। एक छोटे से आदमी, गरीब आदमी, मजबूर आदमी को तो उन्होंने बेरहमी से कुचल रखा है। उनके गोद में 2000 रुपए भी नहीं छोड़ते, तो यहाँ तो लाखों लिए हैं। तो लेना और देना, कहना बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कोर्ट कहता है, उसके ऊपर सेल कहते हैं, लेना भी, रिश्वत देना भी सरकारें कहती है। घंटा फर्क नहीं पड़ता पहलवान को मरने से भी और जीने से, क्योंकि तुम तो इंसान प्रशासन में देखो, पांचों आंगली बराबर नहीं होती भाई साहब। लेकिन जो मैं उन भ्रष्टाचारी प्रशासन को कह रहा हूं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, गलत कर रहे हैं इंसानियत के नाम पे। जो भगत सिंह ने एक नारा दिया था ना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब वो नारा था कि लाइजन हो जिसके पास पावर हो, वो गरीब को न दबाए न खुजले। इंसानियत का कहीं इंसानियत रखे, क्योंकि धरती पे इंसानियत है। इंसान है तो हम हिंदू मुसलमान हैं, हम सब कुछ है। इंसान है तो धरती पे, लेकिन इंसानियत नाम की चीज इस धरती पे नहीं है। कलयुग आ गया, रक्षक ही भक्षक हो गए। वही हमें गिरदों की तरह, बाज की तरह नोच नोच के खा रहे हैं। ऐसे पैसा कमाने वालों पे लानत है, क्योंकि पहलवान ने चैन सुकून। और मैं भ्रष्टाचारियों को एक बात और बता दूं, न्याय ऊपर वाले के है, ऊपर वाले के घर पे है। मैं सारी दुनिया की दौलत दे दूंगा, और चैन और सुकून भ्रष्टाचारियों मेरे को दे दो, प्रशासन मुझे दे दो, स्टाफ वालों मुझे दे दो, मैं दूंगा सारी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की दौलत। चैन, सुकून और सबर जब ही मिल सकता है जब किसी की आप दिल से मदद करोगे, अच्छा करोगे, इंसानियत बरतोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सांस जो दिखती नहीं है ना, ऐसा ही एक भगवान है। भगवान एक ही है, जैसे हवा है, इससे हम सांस लेते हैं, यही मृत्यु का कारण है। तो एक ही भगवान है, हवा। मैं हवा को मानता हूं, क्योंकि इंसानियत है, इंसान है तो इंसानियत है। मैं 36 जाति को साथ लेके चलना चाहता हूं, और चल रहा था इतने सालों से। और मैं अपने समाज की रक्षा कर रहा था, अपने क्षेत्र की क्रिमिनलों से। बिल्कुल क्राइम को जितना रहा तो खत्म करके रहूंगा अपने क्षेत्र से। ये तो मेरे को मारवा दिया जाए। मैं चाहता हूं कि मैं सुसाइड करूं, उससे बढ़िया मुझे प्रशासन, पुलिस उठा ले और कहीं नाले पे, खेतों में मेरा इनकाउंटर कर दे, तो अच्छा रहेगा। रोज रोज मरने में दुखी हो गया हूं। आप क्या कहेंगे, इनके दर्द जिस तरीके से छलका? मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, और मैंने काफ़ी अच्छी जगह काम करा है। पर जो मैंने एक मानवता, इंसानियत पहलवान जी के अंदर देखी है, गरीबों के लिए, छोटे तबके के लिए काम करने की इच्छा शक्ति देखी है, और ऐसा मैंने आज तक किसी के साथ देखा नहीं। तो मेरी नज़रों में तो ये एक तरह से इंसान है।